22 नवंबर 2025 को बिहार के बेगूसराय में एक एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश सिद्दत राय, जिसपे आरोप था कि उसने कुछ महीने पहले एक सरपंच के बेटे के घर पे जाके गोली चलाई थी। उस गोली चलने में उस सरपंच का बड़ा बेटा मर जाता है और छोटा बेटा घायल हो जाता है। सिद्दत राय के पीछे पुलिस बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। चुनाव आ जाता है, उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, शपथ ग्रहण होता है और जैसे ही शपथ ग्रहण होता है उसमें गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं उनके पास आ जाता है। उन्होंने बयान दिया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि अब बिहार में भी यूपी का मॉडल चलेगा। यूपी की तरह ही यहाँ पे गैंगस्टरों को, बदमाशों को ढूंढ ढूंढ के भगाया जाएगा, मारा जाएगा, एनकाउंटर किया जाएगा। ये भी घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी सम्राट चौधरी एक धाकर नेता है, उनके पास आ गया। अब इस कारण से कुछ अच्छा होगा और सच में ऐसा हुआ। उसके अगले 2 दिन बाद ही सिद्दत राय का एनकाउंटर किया जाता है, जिस एनकाउंटर में उसके पैर पे गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है और पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन ये घटना घटी तो और ये सब हुआ तो लोगों में खुशी थी, लेकिन अचानक ही आज 24 नवंबर 2025 को सीतामढ़ी जिले के बोखरा प्रखंड में एक घटना घटी, जिसमें एक व्यापारी को गोली मार दिया जाता है। एक पुल होता है, वो पुल के समीप उसे गोली मार दिया जाता है और वो घायल था। पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन अभी तक उसका परिणाम, अभी तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, ये पता नहीं चल पाया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन अपराधियों में अभी भी डर का माहौल नहीं है, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना छोटी सी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी घटना है। ये घटना बिहार में लगातार हो रहे जो क्राइम है उसको दर्शाता है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा चुनाव से पहले बहुत सारे बिहार में खासकर बहुत सारे जगहों पे गोली चली, बड़े बड़े लोगों के घर पे गोलियां चली, छोटे लोगों पे गोलियां चली, हर लोगों पे गोलियां चली और बहुत लोग मारे गए। बैंक लूट हुआ, सीएसपी संचालक जो होता है उसको मारा गया। ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटी। सब कह रहे थे जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। सच में उस समय ऐसा लग रहा था कि जंगल राज आ गया, क्योंकि इतनी घटनाएं घटी थी कि गिनना हाथ पे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मैं एक अकेला सीतामढ़ी जिले का बात करूं, क्योंकि मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूं, तो वहां की बात करूं। चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले 3 महीने में लगभग 70 से 80 गोलियां चली थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जैसे आचार संहिता लागू हुआ उसमें ये मामला बहुत कम हो गया। आचार संहिता जिसमें पावर सिर्फ पुलिस के पास आता है, वो कोई भी राजनीतिक यंत्र तंत्र कुछ भी इसमें काम नहीं करता है, वो पुलिस प्रशासन के पास ही पूरे पावर आता है, अपने कंट्रोल में रखता है। जगह जगह गाड़ियां चेक हुई थी, जगह जगह बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि बिहार अभी सुरक्षित है। आचार संहिता और चुनाव के दौरान बिहार में जो क्राइम रेट है बहुत कम हो गया, मेरे समझ से 90% से भी कम हो गया। मतलब जिस लेवल पे पहले था उससे 90% की बात कर रहा हूँ। ना के बराबर क्राइम हुआ था, शायद 95% भी क्राइम रेट कम हो गया था। इधर बिहार में चुनाव होता है, एनडीए की जीत होती है भारी बहुमत से। उसके बाद गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपा जाता है। ऐसा पहले से लोग चुनाव में कह रहे थे कि गृह मंत्रालय चाहे मुख्यमंत्री कोई हो तो बीजेपी का हो, चाहे कोई और बने, क्योंकि नीतीश कुमार जी शायद उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो हालांकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ वही बने, नीतीश कुमार जी ही बने, लेकिन गृह मंत्रालय जो उप मुख्यमंत्री पहले थे और वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्रालय उनको मिला। बहुत खुशी की बात है, बहुत लोग खुश हुए और उन्होंने ये बयान उसी समय दिया जब शपथ ग्रहण हुआ और वो गृह मंत्रालय उनके पास आया तो उन्होंने बयान दिया कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, उसे भगाया जाएगा। आपने जो पहले वीडियो देखा था वो वीडियो आज की सच्चाई घटना को दर्शाता है। और इससे पहले क्या हुआ, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं उसके 2 दिन बाद एक इनामी कुख्यात अपराधी सिद्दत राय, जो बेगूसराय का रहने वाला, उसका एनकाउंटर होता है। दरअसल उस पर आरोप था कि उसने एक सरपंच के बेटे को गोली मारा था और उसकी हत्या की थी। वो दिन दहाड़े उसके घर पे गोली चलाता है। गोली में उसका बड़ा बेटा मर जाता है और छोटा बेटा घायल हो जाता है। ये घटना उस समय पूरे गांव को हिला के रख देती है कि एक नया अपराधी पैदा हुआ।
आज से कुछ महीने पहले की बात है, ऐसा हुआ और लोगों ने जंगल राज कहना स्टार्ट किया। सच में लग रहा था कि इतना दिन दहाड़े सीतामढ़ी में भी एक पुट्टू खान नाम के व्यापारी का, एक सीतामढ़ी के सोनबरसा में एक चावल व्यापारी का, उसके बाद बहुत सारा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबने कहा जंगल राज, बिल्कुल जंगल राज जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका कमान गृह मंत्रालय इनके पास आता है, उन्होंने बयान दिया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उसके 2 दिन बाद शिवदत्त राय का इनकाउंटर होता है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया, शिवदत्त राय को पैर पे गोली मारी जाती है और वो अभी पुलिस की हिरासत में। कानून व्यवस्था अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक ही आज 24 नवंबर 2025 को सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र के एक पुल कहा जाता है, जिस पुल के बारे में आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस पुल पे कहा जा रहा है कि वहाँ अपराधी बराबर वहाँ पे गोली कांड करता है। और यह आज हुआ, ये भी एक व्यापारी जिसके साथ कांड हुआ, इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया और फिर से देखिए वीडियो। तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा देखा होगा आपने। पुलिस से लोग जो है सवाल कर रहे हैं, मीडिया वाले। लोगों की भीड़ उस पुल पे लगी हुई है। जब पुलिस से पूछा जाता है कि ये घटना कितने देर पहले हुई, वो कहते हैं कि 15 से 20 मिनट पहले मुझे खबर मिली है, मैं आ चुका हूँ अभी तक। लेकिन गांव वाले जो वहाँ के लोग होते हैं कहते हैं कि ये घटना 4 घंटे पहले घटी है और 4 घंटे में अभी पुलिस आई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर लोग, गाँव के लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। एम्बुलेंस की बारी आती है, कहा जाता है एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, तो एम्बुलेंस में कहा गया कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है। ये वहां के लोग बता रहे हैं एम्बुलेंस में तेल नहीं है। ऐसी घटनाएं सरकारी हॉस्पिटलों में आम हो रही है। इस चीज के लिए सरकार को, जो स्वास्थ्य विभाग फिर से मंगल पांडे जी के पास आया है, मंगल पांडे जी को इस पर सुधार करना चाहिए। आज से साल भर पहले की एक मैं घटना बता रहा हूँ, छोटी सी घटना है, जिसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में डाला जाता है और वहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है, इसको रेफर करके मुजफ्फरपुर भेजना है। एम्बुलेंस को ढूंढा जाता है। कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस के लोग, जो ड्राइवर होते हैं, तनख्वाह बढ़ाने को लेके उन्होंने हड़ताल कर दिया और एम्बुलेंस नहीं आती है उस समय। मजबूरी बस लोग अपनी निजी वाहन का व्यवस्था लगाते हैं। उसके बाद सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं और से व्यवस्था लगाया जाता है। इसी चीज़ में देरी हो जाती है, लगभग 1 घंटे देर हो जाती है। जो 1 घंटे में वो बच्चा पहुंच जाता, फिर उसको ले जाने के क्रम में लगभग, जब वो निजी गाड़ी एक स्कॉर्पियो था, ले जाने के क्रम में वो बच्चा दम तोड़ देता है। ये बिहार के कानून व्यवस्था में, बिहार के सिस्टम पे सवाल उठाता है।
तो इस वीडियो में भी यही दिखाया गया, आज की घटना में भी यही दिखाया गया जो पोखरा में घटी। कहा जाता है कि जब एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो एम्बुलेंस के लोगों ने कहा, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है, डीजल नहीं है। क्यों कहा? एम्बुलेंस में तो डीजल रहता है। सिर्फ सरकार के ऊपरी लोगों को सही होने से कुछ नहीं होगा, ये नीचे के लोग जो है ना, ये सबसे ज्यादा मनमानी करते हैं, सबसे ज्यादा घुसखोरी करते हैं। इनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन ये उसका आम पब्लिक को फायदा उठाने से मना करते हैं, या उसमें लापरवाही बरतते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी सुधरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी देख रहा हूँ, हॉस्पिटल सीतामढ़ी का बहुत बढ़िया हो गया है, और जगहों का हॉस्पिटल जहाँ नहीं था वहाँ अच्छा हो गया है, व्यवस्थाएं हो गई है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर होते हैं, चाहे छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं, चाहे कुछ और लोग होते हैं, ये बहुत लापरवाही बरतते हैं। तो उस घटना के बाद हम यहाँ आते हैं, जहाँ पे सीतामढ़ी में फिर से गोली चली। जिस गोली में एक आदमी अभी तक घायल हो चुका है, उसकी अभी क्या कंडीशन है, अभी किस स्थिति में है, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। इस घटना की विशेष जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये अब सम्राट चौधरी जी आए हैं हमारे बीच, गृह मंत्रालय उनको सौंपा गया है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यूपी मॉडल के तर्ज पे, यूपी मॉडल की तरह ही यहाँ पे अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाए। अपराधियों की खैर नहीं, अभी उसने जो अपराधी थे उसने घटना को अंजाम दे दिया, क्योंकि पहले से बहके हुए थे, चस्के हुए थे, उसका अपना आदत बना के रखा हुआ था। लेकिन अभी जो सरकार एक्शन लेगी पूरा बढ़िया, यही भगवान से गुजारिश है कि सरकार एक्शन ले। सरकार से भी गुजारिश है कि एक्शन ले, ऐसा तगड़ा एक्शन ले कि अपराधियों को सीख मिले। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जो कि गौ तस्करी को लेके हो रहा है, और पुलिस का 4 राउंड फायरिंग। ये घटना है सीतामढ़ी जिले के परशुरामपुर गांव, परसौनी थाना क्षेत्र का एक गांव है परशुरामपुर, वहां का ये घटना परशुरामपुर गांव का है। और मैं भी परशुरामपुर गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने ये घटना मेरी आंखों देखी है, लेकिन जितना न्यूज में बता रहे हैं, ये घटना मेरी आंखों देखी है, लेकिन जितना न्यूज में बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना डेरा डाले हुई है, बार बार आ रही है, जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बवाल उस समय वहीं तक था। इस घटना में एक गौ तस्कर, जो शायद किसी की शादी थी, शादी के लिए वो एक टेम्पो में कुछ सामान लेके जा रहा था। अभी तक किसी को पता नहीं उस टेम्पो में क्या है। परशुरामपुर चौक पे जैसे ही आता है, वो टेम्पो वाला एक साइड में खड़ी ई रिक्शा होती है, उसको जाके टक्कर मार देता है। उस टक्कर में वो जो ई रिक्शा का डैमेज हो जाता है। तो जिसका ई रिक्शा था, उसका दुकान भी सामने था, उसने कहा कि इसका भाई हर्जाना भरो, तुमने ऐसे क्यों किया। तो वो टेम्पो वाला दरअसल पिए हुआ था, तो नशे में था वो। अब नशे में होने के कारण उसके साथ 3 लोग थे। नशे में होने के कारण वो थोड़ा सा बहस कर लेता है, चाहे पैसे देने में आनाकानी करता है, कुछ ये मैटर था। अभी इसका क्लियरिटी अभी तक हुआ नहीं। तो कुछ लोग आते हैं, जैसे ही भीड़ बढ़ा, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, और भीड़ बढ़ने के कारण कुछ लोगों ने जाके देखा कि दरअसल इस टेम्पो में है क्या। जब पीछे वो एक बोरा होता है, चट्टी वट्टी का बोरा, उससे ढका हुआ था, उसको जब हटा के देखता है तो उसमें गाय का मांस था, बहुत सारे। वो एक शादी वादी में जा रहा था। कुछ लोगों में भी प्रचलन है शादी में ये सब चीज़ खिलाने का, ये चीज़ करने का, तो वो लेके जा रहा था। वो कहीं सीतामढ़ी साइड से लेके आया हुआ था। इसका मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पे बना के डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसको। और उस समय उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, जो ड्राइवर था उसको पकड़ लिया जाता है। उसके साथ जो 2 लोग था वो भाग चुका था। अब गांव के लोग, ग्रामीण लोग उसे मारना पीटना स्टार्ट करते हैं कि गाय का मांस, क्योंकि गाय एक धर्म, जो कहते हैं ना, एक आस्था है, गाय को लोग माता मानते हैं, पूजते हैं। तो उसने उसकी पिटाई कर दी, पीटने लगे उसको। किसी ने पुलिस को खबर किया, पुलिस आती है, भीड़ बढ़ जाती है, उग्र हो जाती है। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही थी कि उसे जेल में डाला जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन लोगों में काफ़ी आक्रोश था और लोग उसे पकड़ के पीटना चाह रहे थे। इसी बीच बवाल हो जाता है और पुलिस को निकल के गोली चलानी पड़ती है हवा में। पुलिस ने हवा में फायरिंग की कि लोग वहाँ से भाग जाए, इसे वो ले जाए। उसके बाद सोशल मीडिया पे दिखाया कि पुलिस बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो मैटर शांति हो गया। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ऐसी चीज़ें, वहाँ से वो मैटर खत्म हो गया। तो इस चीज़ के लिए लगाम तो लगा, चलिए ठीक है, पुलिस ने अपना पावर दिखाया, लोग वहाँ से भागे। लेकिन ये घटनाएं कब रुकेंगी? शायद पुलिस को और गृह मंत्रालय को, सम्राट चौधरी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जो लेंगे तो आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।